जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान रुकावट डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि ऐसे लोगों को आतंकियों की तरह माना जाएगा। सेना प्रमुख के मुताबिक आतंकियों के हमदर्दों की वजह से कश्मीर में ज्यादा सैनिक शहीद हो रहे हैं। जनरल रावत ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और ISIS के झंडे लहराने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में शहीद सेना के मेजर सतीश दहिया और 3 जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट गए, जहां सेना प्रमुख बिपिन रावत ने उन्हें कश्मीर के हालात की जानकारी भी दी। मेजर सतीश दहिया कुपवाड़ा के कराल गुंड में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे, जबकि 3 जवान बांदीपुर में। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की जीत तय है। हार के डर से बीजेपी नेताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से खास बातचीत में अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का डर उनके नेताओं के भाषण में साफ दिख रहा है। अखिलेश ने विपक्ष के उस आरोप को भी खारिज किया कि चुनाव से पहले उनके परिवार में हुई लड़ाई फिक्स थी। यूपी के दूसरे चरण में चुनाव में 65.5% वोटिंग हुई। ये आंकड़ा अभी और बढ़ने की उम्मीद है। कल यूपी के 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान हुआ था। वहीं उत्तराखंड में 68% मतदान हुआ। उत्तराखंड के इतिहास में ये अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग है। उत्तराखंड में 70 में से 69 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। कर्णप्रयाग सीट पर मतदान 9 मार्च को होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरेंडर के लिए और वक्त नहीं मिलने के बाद AIADMK के महासचिव शशिकला ने बेंगलुरु की अदालत में सरेंडर कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने शशिकला को परप्पना अग्रहारा जेल भेज दिया। जेल में महिला ब्लॉक की सेल में शशिकला अपनी रिश्तेदार एला वारसी के साथ सजा काटेंगी। एला वारसी को भी शशिकला के साथ सजा सुनाई गई है। बेंगलुरु जेल में शशिकला को करीब 3 साल। तमिलनाडु में सरकार को लेकर हालात अब भी साफ नहीं हुए हैं। कल देर शाम कार्यवाहक मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम और AIADMK के विधायक दल के नेता E.K. पलनीसामी ने अलग अलग राज्यपाल C. विद्यासागर राव से मुलाकात की। दोनों ने सरकार बनाने के लिए विधायकों को समर्थन का दावा किया। हालांकि राज्यपाल ने सरकार बनाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इसरो की तरफ से 104 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग के बाद दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण देश बनकर उभरा है। ब्रिटेन और अमेरिका मीडिया के अलावा चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने भी इसे ऐतिहासिक बताया है। इसरो ने कल श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से कुल 104 सैटेलाइट लॉन्च किए, जिनमें से 96 अमेरिका के थे। सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि 3 तलाक पर बहस किन मुद्दों के आधार पर होगी। चीफ जस्टिस JS खेर की बेंच पहले ही साफ कर चुकी है कि 3 तलाक का मामला मानवाधिकार से जुड़ा है और वो इस मामले में कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेंगे। 3 तलाक पर मुद्दे तय होने के बाद इस पर बहस 11 मई से शुरू होगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट के 3 तलाक, निकाह, हलाला और 1 से ज्यादा शादियों जैसी प्रथाओं का विरोध किया है। कैबिनेट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनके 5 सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है। जिन 5 बैंकों का स्टेट बैंक में विलय होगा उनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल हैं। विलय के बाद SBI इतना बड़ा बैंक हो जाएगा कि वो दुनिया के सबसे बड़े बैंकों से मुकाबला कर सकेगा। शादियों में फिजूल खर्ची रोकने का कानून बनाने के लिए संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है। कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन की तरफ से पेश बिल में प्रस्ताव है कि शादी में 5 लाख से ज्यादा खर्च करने पर 10% रकम सरकारी खाते में जमा करानी होगी। इस 10% रकम का इस्तेमाल गरीब लड़कियों की शादी के लिए होगा। बिल में मेहमानों की संख्या से लेकर पकवानों की सीमा तय करने का भी प्रावधान किया गया है। लोकसभा के अगले सत्र में रंजीत रंजन के इस बिल पर चर्चा हो सकती है।